हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में बाय उपेंद्र पांडे। गाइस में जैसे कि आप लोग को अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट की क्लासेस यानी समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पहले वाले क्वेश्चन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में से अगर आप लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यानी सही ढंग से सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें से 100% है, फिर 100% है ऐसा है कि आप लोगों को पाँच क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन कोई आने से रोक नहीं सकता। यहाँ पे 100% मैं चॉइस दे रहा हूँ आप लोगों को कि जो 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा आज स्टेप बाय स्टेप, वहाँ पे अगर आप लोग को आंसर भी चाहिए यानी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं 100% है सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक, वहाँ पे अगर आप टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दिया है, वहाँ से अगर आप कोई भी क्वेश्चन फंस जाता है किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का, ठीक, किसी भी लेसन का यानी कोई भी नोट्स की, तो वहाँ पे सारी डाउट्स मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को सॉल्व कर दूंगा। तो ठीक, वहाँ पे आप क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने यानी टॉपिक की ओर पर। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला वाला क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का यानी मैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी का दो लेसन का आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, श्रेणी 2 4 6 + 8 का यनुमापद। ये यनुमापद क्या करना है, यनुमापद का फॉर्मूला आप लोग का पता ही है, टी एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग को फार्मूला पता ही होगा। ठीक, तो वहाँ पे एकदम इजीली क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, लगभग 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है समांतर श्रेणी का। समांतर गुणोत्तर श्रेणी का 2 नंबर से 3 नंबर के बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, और सेकंड वाला क्वेश्चन जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, किसी समांतर श्रेणी का 4 संख्याओं का योगफल 20 है और उनके वर्गों का योगफल 120 है। ठीक, तो संख्याएं ज्ञात करिए। तो 4 संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, अगर 3 संख्याएं दी जाती है तो क्या होता है, ए हो जाता है और ए प्लस डी हो जाता है और एक में ए माइनस डी हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे 4 संख्याएं दी जा रही हैं तो ए तो नहीं होगा ना, ए नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस थ्री डी, ठीक, और ए माइनस डी, फिर उसके बाद ए प्लस डी हो जाएगा और इसके बाद ए प्लस 3D हो जाएगा। ठीक, यही तो होगा 4 संख्याएं, पहली संख्या ये, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक, यानी 4 संख्याएं ये हो जाएगी। ठीक, और उसी के बेस पे अगर 3 संख्याएं दी जाती है तो यहाँ पे एक संख्या ये हो जाती है और ये 3 संख्याएं, 2 संख्याएं दी जाती हैं तो केवल ये और ये हो जाएगी। ठीक, और 5 संख्याएं हो जाएंगी तो यहाँ पे बीच में ए ऐड हो जाएगा। ठीक, तो वहाँ पे 5 संख्याएं होंगी। तो आई होप यहाँ पे पहली संख्याएं यानी समांतर श्रेणी की और की संख्याएं आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, तो वहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या करना है, उसी के बेस पे सॉल्व कर लेना, एकदम इजीली क्वेश्चन है। ठीक, ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट पे आता है थर्ड वाला क्वेश्चन यानी समांतर श्रेणी का दूसरा क्वेश्चन मैं थोड़ा और विस्तार से बता रहा हूँ। वहाँ पे योगफल इतना पूरा ऐड कर लेना, उसका योगफल इतना ए की वैल्यू निकाल लेनी है 20 है। ठीक, और उसके वर्गों का योगफल यानी ए बी सी तीनों की वैल्यू क्या करना है, उसका वर्ग कर लेना है। उसको वर्ग करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक, अगर जैसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं सॉल्व करके जरूर बताऊंगा। ठीक, यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, थर्ड वाला में क्या कहता है, श्रेणी 101 + 99 + 97 का 47वां पद, यानी क्या ज्ञात करना है आपको, टी एन की वैल्यू आप लोग की दी गई है। ठीक, और एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यानी क्या होता है, टी एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, डी की वैल्यू आप लोग की दी गई है, डी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। ठीक, और टी एन की वैल्यू आप लोग को 47 दी गई है, एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू आई होप निकल जाएगा। ठीक, तो वहीं के बेस पे निकाल लेना आप। ठीक, वहाँ पे जाके आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, वो आपको फार्मूला पता हो, फार्मूला के बेस पे आप एकदम सिंपल क्वेश्चन लगना होता है। यानी नेक्स्ट पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला क्वेश्चन। फोर्थ वाला में क्या कहता है, एक समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यू है तथा क्यूवां पद पी है, तो सिद्ध कीजिए आरवां पद इतना से इतना है। यहाँ पे गाइस जैसा कि आप लोग को रिवीजन क्लासेस चल रही तो वहाँ पे वही वाला क्वेश्चन मैंने बताया था और एग्जाम बेस पे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ पे IMP लिख लीजिए गाइज, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो वहाँ पे कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे लिंक दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन करके क्वेश्चन को भेज सकते हैं। ठीक, वहाँ मैं सॉल्व करके बता दूंगा आप लोगों को। ठीक, यहाँ पे क्या करना है आप लोगों का, पीवां पद क्या करना है, पीवां पद यानी क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल ए प्लस एन माइनस यानी P-1 इंटू डी। ठीक, यानी क्यूवां पद है तो यानी क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल क्या हो जाएगा, A प्लस P माइनस
1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक, उसी बेस पे क्यूआं पद निकाल लीजिए और क्यूआं पद निकालने के बाद आप लोग थोड़ा बहुत सॉल्व कर लीजिए। यानी क्या करना है उसे पहले ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद आरवां पद निकाल लेना, आरवां पद निकालने के बाद सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो वहाँ पे आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं पाँचवां वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध कीजिए कि 1/BC और वो इंटू 1/CA इंटू 1/BA को समांतर श्रेणी में ज्ञात करना। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम ईजिली क्वेश्चन है। तो समांतर श्रेणी का फार्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी का फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल बी यानी क्या होता है क्या होता है, एक मिनट गाइस, यहाँ पे बी माइनस ए होता है और फिर उसके बाद ए माइनस सी होता है। ठीक, यही बी माइनस ए होता है और ए माइनस सी। ठीक, समांतर श्रेणी का ये फार्मूला और उसी के बेस पे क्या करना है आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है मैं सॉल्व करके थोड़ा बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसी के फार्मूला के अकॉर्डिंग तो 2/CA हो जाएगा। ठीक, और वो बचेगा क्या 1/BC प्लस 1/AB। ठीक, यहाँ पे ए की वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव में बताया गया जैसा कि आप लोग को 1/2A। ठीक, तो उसी के बेस पे ये भी सॉल्व कर लिया गया। सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर यानी इसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा 2B इज इक्वल ए प्लस सी आ जाएगा। ठीक, तो उसी के बेस पे किया जाएगा तो वो जाके समथिंग में सॉल्व कर लिया जाएगा तो यहाँ पे समांतर श्रेणी में ज्ञात किया जाएगा। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को ये क्वेश्चन एकदम इजीली ढंग से समझ में आया होगा। तो चैनल पे अगर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे लाइक नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं छठवां वाला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का यनवा पद 2n पद 3n यनवा पद का योगफल क्रमशः S1 S2 S3 है तो सिद्ध कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग ये लर्न कर लीजिए, यानी आप लोग को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका आप लोग को पता ही होगा। ठीक, यनवा पद का योगफल का फार्मूला पता ही होगा। ठीक, क्या होता है Tn इज इक्वल n/2/2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है फार्मूला। और उसी के बेस पे फार्मूला रखते हुए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, सॉल्व करने के बाद यहाँ पे उसका योगफल यानी Tn की वैल्यू क्या दी गई है, S1 दी गई है, फिर उसके बाद इसकी वैल्यू S2 दी गई, इसकी वैल्यू S3 दी गई। ठीक, तो वहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, फिर लेके जाके इसी वैल्यू में S2 माइनस S1 घटा दीजिएगा। घटाने के बाद आपका फाइनल आंसर S3 आ जाएगा। ठीक, तो वहाँ पे जाके आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करके जरूर बताऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि श्रेणी का यनवा पद 2n+3 है तो श्रेणी का यनवा पद ज्ञात कीजिए। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज और एकदम ईजिली क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करना है, श्रेणी का यनवा पद आप लोग को पता है। ठीक, पहला पद ज्ञात करना है और डी के वैल्यू ज्ञात करनी है। डी के वैल्यू ज्ञात करने के बाद क्या होता है Sn यानी योगफल वाला फार्मूला लगा देना है। योगफल फार्मूला लगाने के बाद क्या हो जाएगा, ठीक, वहाँ पे क्या है यनवा पद यानी जो Sn Tn की वैल्यू क्या दी गई है 2n+3 का दी गई है। ठीक, उसी के बेस पे जब देखा जाएगा सॉल्व करने के बाद आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता ही होगा। ठीक, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो वहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गुणोत्तर श्रेणी का। गुणोत्तर श्रेणी का क्या होता है, यनवा पद ज्ञात करने के लिए Tn इज इक्वल ARn-1। ठीक, ए की वैल्यू ज्ञात करने का और आर की वैल्यू आप लोग को पता ही होगा। ठीक, किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। वहाँ पे डी की वैल्यू कैसे निकलती थी, डी की वैल्यू B-A कर दी थी। ठीक, यहाँ पे किया जाता है और यहाँ पे क्या आर की वैल्यू क्या हो जाएगी B/A हो जाएगा। ठीक, आर की वैल्यू निकालने के लिए B/A का फार्मूला होता है। ठीक, तो उसी के बेस पे सॉल्व कर लीजिए। ठीक, और यहाँ पे ए की वैल्यू आप लोग को पता ही है, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यानी -6/3, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 -2 हो जाएगा। ठीक, तो आर की वैल्यू उतनी हो जाएगी और यहाँ पे एन की वैल्यू 10 दी ही गई है। 10 - 1 कितना हो जाएगा 2 की पावर यानी कितना हो जाएगा 3 × 2 की पावर कितना हो जाएगा 9। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप गाइस यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी का यनवा पद निकात करने के लिए फार्मूला आपको पता ही होगा। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इसी बेस पे आता है। सेकंड क्वेश्चन यन पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आता है गुणोत्तर श्रेणी का, वो भी फार्मूला आपको पता ही होगा। ठीक, तो वहाँ पे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो वहाँ पे एकदम इजीली क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट पे आता है 11th वाला क्वेश्चन। 11th वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को कभी मत छोड़िएगा। ठीक, और एकदम इजीली भी क्वेश्चन है, इसे रट लीजिएगा,
रट जिसे बोलते हैं, रट लीजिए। अगर क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हैं, अगर वैसे कि आप लोग को केवल मेथड समझना है, मेथड समझ रहोगे तो वहाँ पे कोई भी किसी भी क्वेश्चन को किसी भी प्रकार के दे दिया जाएगा तो वहाँ पे आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे। अगर रट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहाँ पे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि केवल उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे जिस क्वेश्चन को आप रटे हो। ठीक, तो यहाँ पे 11th वाला क्वेश्चन आप लोग को समांतर श्रेणी का पीवां पद और क्यूवां पद और आरवां पद ज्ञात करना। पीवां, क्यूवां और आरवां पद है। ठीक, ABC है तो सिद्ध कीजिए। आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, समांतर श्रेणी का आरवां पद निकाल लेना, पीवां पद निकाल लेना है, फिर क्यूवां, फिर आरवां, फिर उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी का पीवां, क्यूवां और आरवां दोनों वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे B माइनस सी कर लेना है, फिर C माइनस ए कर लेना है, फिर A माइनस बी कर लेना है। ठीक, समांतर श्रेणी के करने के बाद जो आपका वैल्यू आ जाएगी तो वहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी के में कुछ जाके मैच करेगी। ठीक, वहाँ पे जे लेके जाके आपको तीनों वैल्यू पुट कर दीजिएगा। पुट करने के बाद आप लोग को सॉल्व कर लीजिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, तो वहाँ पे आई होप कि यहाँ पे गाइज आप लोग को एकदम इजीली क्वेश्चन से फर्स्ट वाले चैप्टर और सेकंड वाले चैप्टर से आप लोग को सॉल्व कर लोगे। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें से सॉल्व कर ले जा रहे हो 11 क्वेश्चन में से अगर आप लोग 10 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन भी सॉल्व कर ले रहा हो तो यहाँ पे समांतर श्रेणी का अगर कोई भी क्वेश्चन फंस जाता है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसी के बेस पे सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी आप लोगों का 15 नंबर क्लियर हो गया। ठीक, यहाँ पे 15 या 10 से 15 नंबर के बीच में क्वेश्चन सारे 60 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।